ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। जो आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात आधुनिक भारत में जो यूरोपीय आगे भारत में जो यूरोप ने हम पे हमला कर दिया, यूरोप हमारे ऊपर कब्जा करने आगे, उनमें से सबसे पहले कौन आए? डच भारत में आ जाते हैं। और डच सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आ जाते हैं 1498 में। आपको पता होगा वास्को डी गामा काली मिर्च लगा के गया है ना यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप में से जो डच होंगे नंबर दो पर भारत में कौन आएगा? डच लोग आएंगे। अब डच किसे कहते हैं जी? डच होते हैं नीदरलैंड के निवासी। किसके मेरे भाई? नीदरलैंड। ये याद रखना, डच कौन होते हैं? नीदरलैंड के निवासी। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट नाम है। पहले इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था नीदरलैंड को। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। याद रखना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। तो ये जो डच लोग आते हैं, अब यूरोप में वास्को डी गामा जो मसाले ले जाता है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि भाई भारत में तो बहुत तगड़ा मसालों का बाजार है, हम वहां पर चलो। तो डच भाई साहब जी आ जाते हैं 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच आ जाते हैं। उधर देखना, अब बाद में आकर के डचों की और अंग्रेजों की बहुत तगड़ी भिड़त होगी, लड़ाई होगी, लठ बच जाएंगे आपस में। बताऊंगा किस प्रकार, क्योंकि आप देखना कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में पहुंच जाती है। एलिजाबेथ महारानी कह देती है कि आप पहुंचो भारत में और हम आ ही रहे हैं। तो सबसे, लेकिन इनसे पहले भी नीदरलैंड वाले आ जाते हैं भारत में, जिन्हें डच कहा जाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं? सबसे पहले इंपोर्टेंट काम क्या क्या होता है इनके काल में? ये भारत को किस किस प्रकार से लूटने खसोटने का काम करते हैं या फिर भारत पे शासन करने का काम करते हैं। ये जो रहते हैं, ये रहते हैं 1759 तक। ये भारत में 1759 तक रहते हैं। और 1759 तक देखना, पुर्तगाली तो भारत में 61 तक रहते हैं। 1961 तक भारत में पुर्तगाली निवास करते हैं। लेकिन नीदरलैंड 1759 एक कम 60 साल तक भारत में आपका राज करता है। किस प्रकार करता है? बाद में आकर के अंग्रेज आ जाते हैं 1760 के समथिंग 59 में आपका एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध कहते हैं, जिसमें आपका अंग्रेज और डचों के मध्य जो युद्ध हो जाता है, लठ बच जाता है आपस में बहुत भयंकर तरीके से, जिसमें नीदरलैंड की पराजय हो जाती है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो डच लोग हैं उनकी पराजय हो जाती है। क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। डच का सबसे प्रथम काम क्या होगा मेरे भाई? कि यह 1602 ईस्वी में एक संसद, जो आपके नीदरलैंड की संसद है, वहां से बिल पारित करवा के, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ऐसे नहीं आते, संसद से भी पारित करवाते हैं, संसद से बिल पारित करवा करके भारत में आने का काम करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है जिसमें 21 वर्षों तक लगभग ये भारत में निवास करते हैं। लगभग 21 साल तक ये भारत पर बहुत भयंकर तरीके से राज करने का काम करते हैं और सारा धन दौलत लूट करके यूरोप ले जाने का काम करते हैं। कोरोमंडल तट पर 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री गाड़ने का काम करते हैं। देखो कोरोमंडल तट कौन सा है? कोरोमंडल तट, ये देखना कोरोमंडल तट कौन सा है। आप भारत का ऐसा नक्शा बनाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है अरब सागर का। कौन सा क्षेत्र? अरब सागर का। और ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। अब ये वाला जो तट होता है, ये वाला बिल्कुल समानांतर, आप कह सकते हो किसके समानांतर? आंध्र प्रदेश के। जो आंध्र प्रदेश के समानांतर क्षेत्र जो होता है, इसे ही कहा जाता है कोरोमंडल तट, इसे ही कहा जाता है भाई कोरोमंडल तट। कोकण तट की बात करें तो कोकण तट यहां पे आता है, कोकण और मालाबार, इसे कहते हैं हम कोरोमंडल तट। तो सबसे पहले ये बंदे कोरोमंडल तट पर पहुंचते हैं और अपनी फैक्ट्री गाड़ते हैं 1605 ईस्वी में। ठीक मेरे भाई, 1605 ईस्वी में ये गुजरात में सूरत में भी पहुंच जाते हैं। सूरत में भी अपनी फैक्ट्री गाड़ देते हैं लगभग 1641 के समथिंग। ठीक, तो नीदरलैंड में ये काम पहले हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगिरी के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री बनाते हैं। ये भाई साहब क्या काम करते हैं समझना। जो चंद्रगिरी होता है, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहां पर क्या काम करते हैं कि चंद्रगिरी का जो शासक होता है, जो राजा होता है, चंद्रगिरी के राजा के साथ एक संधि करते हैं। और संधि के दौरान यह कहा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश होगा उसको एक समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत का एक बहुत खुशहाल और समृद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा। उसके संबंध में जो चंद्रगिरी का जो राजा होता है, वो चंद्रगिरी का राजा इनके साथ संधि कर लेता है। और जैसे ही संधि करता है तो तुरंत ये भाई साहब भी अपना नीदरलैंड
नागालैंड वासी जो होंगे अर्थात जो डच होंगे वो तुरंत फैक्ट्री गाड़ने का काम कर देते हैं, व्यापार करने का काम करते हैं। लगभग 21 साल तक ये लोग व्यापार करते हैं भारत में, तुरंत फैक्ट्री अपनी लगा देते हैं। इसके बाद अगली लाइन में क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं कि सूरत और 41 में मसूलीपट्टनम एक जगह होती है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, इस मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री। मसूलीपट्टनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में 1641 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री गाड़ते हैं। इसी के साथ हम सूरत की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि सूरत में आपके डच कब पहुंचे, तो सूरत में ये कब पहुंचते हैं जी? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी। सूरत कहां पर पड़ता है? गुजरात वाला क्षेत्र। अब आप सोच सकते हो ये यहां पर आते हैं और यहां से ऐसे घूम फिर के आपका हिंद महासागर में, अरब सागर में सूरत पहुंच जाते हैं जी, गुजरात में पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे ये अपना विस्तार करने लगते हैं। जो भारत में डच आते हैं वो धीरे धीरे भारत को कैप्चर करने की कोशिश, कब्जाने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर भी खड़ी हो जाती है इनके सामने आकर के, जिनका नाम अंग्रेज लिखते हैं हम, है ना। तो अंग्रेज भी बराबर में ही खड़े होते हैं, कहते हैं तू एक बार आ तो सही, डचों को कहते हैं आओ तो सही, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। और युद्ध भी होता है बाद में आकर के 1559 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज लोग इन लोगों को हरा देते हैं। बताऊंगा बेदरा का युद्ध की कहानी क्या है पूरी की पूरी। इसके बाद क्या होता है जी, इसमें एक वो होता है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहुंच जाते हैं चिनसुरा जगह, कलकत्ता के निकट ही पड़ती है चिनसुरा जगह, चिनसुरा। ये चिनसुरा जो जगह है हुगली नदी के किनारे पड़ती है। आपको पता होगा जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा नदी से मिलती है, तो गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है, एक भागीरथी और दूसरी हुगली नदी। जो हुगली नदी होती है वो वेस्ट बंगाल में को निकल जाती है। आपकी हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा कलकत्ता में, तो वहां को निकल जाती है। उसी के निकट चिनसुरा एक बंदरगाह के नाम से फेमस जगह है, स्थान है चिनसुरा। यहां पर क्या काम होता है कि हुगली के निकट ये धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाते हुए ऊपर की साइड चलते हैं। अब देखना यहां पे पहुंच जाते हैं ये लोग। अब यहां पर आपको पता होगा वेस्ट बंगाल पड़ता है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे। तो चिनसुरा पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे भारत का दक्षिणी क्षेत्र तो ये कब्जाने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ साथ ही अपना पूर्वी विस्तार भी करते जा रहे हैं। असम आपका इधर वाला साइड जो है पूर्वांचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, इन वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पुर्तगाल नहीं पहुंचा। पुर्तगाल तो आपका केरल वाले तट पर पहुंचता है, और वो गोवा वगैरह जो यहां के क्षेत्र, गुजरात वगैरह, वो उनको। अब जो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज बढ़िया काम करेंगे। अंग्रेज तो पूरा भारत ही एक साइड रखेंगे लेके, उन्हें सब कुछ चाहिए, बिहार से लेके आपका कन्याकुमारी से लेकर ऊपर श्रीनगर तक, उन लोगों को तो सब कुछ चाहिए, सारा लूटने का काम करते हैं। चिनसुरा पर भी अधिकार कर लेते हैं ये जी, चिनसुरा पर अधिकार 1653 ईस्वी में, ये याद रखना 1653 ईस्वी में चिनसुरा पर अधिकार कर लेते हैं। 1641 ईस्वी में मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर लेते हैं और 1605 ईस्वी में ये गुजरात पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, डचों द्वारा भारत में सूती वस्त्र व्यापार, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सूती वस्त्र जो व्यापार स्टार्ट हुआ, सूती वस्त्रों का जो व्यापार स्टार्ट होता है वो कौन करते हैं? वो डच ही करते हैं सबसे पहले। देखो इससे पहले आपने पुर्तगाल पढ़ा होगा, पुर्तगाल भारत में क्या करते हैं, भारत को एक बहुत अच्छी चीज देके जाते हैं, है ना, अच्छी तो है ना, तंबाकू का व्यापार करना सिखाते हैं ये बंदे, तंबाकू की खेती करना सिखा के जाते हैं पुर्तगाल, प्रिंटिंग प्रेस देकर जाते हैं पुर्तगाल वासी। इसी के साथ जो डच होंगे, डच सूती वस्त्र का उद्योग अर्थात सूती वस्त्र का व्यापार जो होगा वो सिखा करके जाते हैं भारत में। फाइनल में आकर के क्या होता है कि अंग्रेजों के सर में दर्द होने लगता है भाई साहब, अंग्रेजों के सर में दर्द इतना ज्यादा होने लगता है कि वो इनसे परेशान हो जाते हैं डचों से। भाई वेस्ट बंगाल कब्जाया, आंध्र प्रदेश कब्जाया, केरल वाला तट इन्होंने थोड़ा थोड़ा कब्जाने का काम करा, उधर गुजरात तक पहुंच गए ये लोग। अब क्या करें अंग्रेज परेशान हो जाते हैं इनसे। अंग्रेज बेदरे के युद्ध की, बेदरा में इनको बुलाते हैं, इस बेदरा में बुला करके इनके साथ संधि करने की कोशिश करते हैं। और संधि में क्या कहा जाता है कि अब भारत पर देखो, जो इंग्लैंड होगा पूरा विश्व विजेता बनने के साथ साथ विश्व विजेता बनने की सोचता है, इसी के साथ वो महाशक्ति पर राज करके आता है जस्ट अभी, है ना। आपका किस पर,
आपका जो पूरा यूरोप वाला क्षेत्र होगा, इटली वगैरह है ना, आपके वहां पर अमेरिका वाला क्षेत्र होगा, दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र होगा, उस पे तो कंटिन्यू राज कर ही रहा है, प्लस भारत पे आकर के बैठने की कोशिश करता है और बैठ भी जाता है फाइनल में आकर के। डच हो भाई साहब जिसे कहते हैं, जो नीदरलैंड के वासी होते हैं, जो डच होते हैं, उनसे एक बात कहते हैं अंग्रेज कि भाई साहब एक काम करो, आप एक मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। अंग्रेज कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप यहां से, आप जैसे आए थे बस ऐसे चुपचाप चले जाओ, आप जितना भी व्यापार आपने किया सो किया, अब आप यहां से चले जाओ, अब जो राज करने का अधिकार होगा, अब जो काम करने का अधिकार होगा वो हमारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एक विश्व शक्ति बनकर के भारत में आए हैं। और इसी के साथ आपको पता होगा 1700, यहां तक तो इन्होंने बहुत तगड़ा लूट खसोट कर ली थी, 1600 तक भारत में, 1600 में भारत में आ गए थे। और 1759 की बात है, लगभग 150 साल तक, लगभग 150 साल तक भारत में अंग्रेजों का विस्तार भी बहुत ज्यादा हो चुका था। इससे जस्ट अगली बार मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा सारा। तो 150 साल तक तो अंग्रेजों ने खूब विस्तार कर लिया था भारत में, जो जगह नहीं वो जगह अपनाने की कोशिश कर ली थी भाई, बंगाल बिहार सारा इन्होंने कब्जा लिया था, लेना। तो डचों को फाइनल में ये बात कह देते थे कि एक काम करो, आप यहां से चुपचाप निकल लो। अब डच भी अड़ियल है, डच भी तो यूरोप के ही हैं। डचों ने कह दिया भाई साहब जाएंगे नहीं, चाहे लठ बच जाओ बिल्कुल आपस में, और वही काम हुआ है ना। तो बेदरा का युद्ध हो जाता है आपका 1759 में। 1759 में जैसे ही बेदरा का युद्ध होता है, तो 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य होता है, अंग्रेजों वर्सेस डच, नीदरलैंड वासी। तो जैसे ही होता है युद्ध, तो युद्ध की कुशलता अंग्रेजों के पास ज्यादा थी, युद्ध में कुशल थे वो लोग, क्योंकि उनके पास हथियार भी ज्यादा थे, अच्छा खासा उनका आपका रिडार सिस्टम था, अच्छा खासे उनके पास हथियार थे, अच्छे खासे युद्धपोत थे। उन्होंने हमला कर दिया जी। अब जब हमला कर दिया तो डच क्या करते? अब डच चला रहे हैं अपनी दुनाली, वो काम नहीं करनी थी, है ना। तो सारी चीजें होने के बाद बेदरा के युद्ध में डच वर्सेस अंग्रेज, डच वर्सेस अंग्रेज होते और फाइनल में आकर के अंग्रेजों की विजय हो जाती है। और जैसे अंग्रेजों की, इसकी विजय के कारण भी है बहुत सारे। ये दरअसल ऐसा है कि अंग्रेज धोखे से वार किया करते थे। जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने क्या काम किया, सबसे पहले जब इन पे हमला किया तो इस कोरोमंडल तट के साथ साथ इन्होंने आपके कोरोमंडल तट के जैसी कोरोमंडल तट को लूट लिया, तो कोरोमंडल तट पे युद्ध किया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वेस्ट बंगाल में पहुंच गए और चिंसुरा पर तुरंत ही आक्रमण, टाइम ही नहीं दिया, है ना। डच ने कहा भी कि एक काम करो, युद्ध के आप जैसे जैसे युद्ध करो कुछ रूल रेगुलेशन होता है। अंग्रेजों ने रूल रेगुलेशन नहीं मांगे, डचों को मांग लिया बस, और डचों को जैसे मांगा तुरंत ही साफ किया। तो डच यहां पर हार जाते हैं, अंग्रेज यहां पर जीत जाते हैं। तो भाई ये थी डचों की कहानी। जो पूरे डच थे 1602 में आए और 1759 तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। जो यहाँ के मुख्य मुख्य क्वेश्चन होते हैं कि कब आए जी, 1602 ईस्वी में आए। ठीक, कौन थे? नीदरलैंड थे। नीदरलैंड की राजधानी याद रखना एम्स्टर्डम होती है। इसका प्राचीन नाम क्या होता है भाई? हॉलैंड होता है। ये बाकायदा संसद से बिल पारित करवा के आए थे व्यापार करने के लिए, कि हम भारत में मात्र व्यापार करने जा रहे हैं। और 21 साल तक इन्होंने अपना अधिकार पत्र मांगा था संसद से। इसके बाद सबसे पहले कहां पर आए जी? कोरोमंडल तट पर आए। और कोरोमंडल तट पे भी अगर बात करें कहां पर आए? मसूलीपट्टनम में आए। मसूलीपट्टनम में कब आए जी? 1641 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री गाड़ी मसूलीपट्टनम में आए सबसे पहले, लेकिन अपनी फैक्ट्री 1641 में गाड़ी इन्होंने। इससे पहले ये लोग 1605 ईस्वी में सूरत में गुजरात में अपनी फैक्ट्री गाड़ चुके थे। 1605 नहीं, 1616 मेरे भाई, है ना, गलती से लिखा गया है 1605। 1616 ईस्वी में गुजरात में अपनी स्थापत्य कर दिया। इसके बाद 1653 ईस्वी में चिंसुरा जगह पर पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, हुगली नदी के किनारे। इसके बाद जब इतने सारे इन्होंने अधिकार कैप्चर कर लिए तो अंग्रेजों को काली मिर्च लगी, और जैसे अंग्रेजों को काली मिर्च लगी तो अब वो काली मिर्च कहां पे निकलेगी? डचों के ऊपर। तो इन्होंने बेदरा का युद्ध की घोषणा कर दी, और जैसे ही युद्ध होता है तो डच इसमें पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। और अंग्रेज जैसे जीतते हैं तो डच यहां से फरार और अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है भाई। ठीक, आज का जो लेक्चर होगा, आज की जो वीडियो होगी वो इतनी होगी। अब अगली वीडियो में मिलता, हम अंग्रेजों को लेकर के आएंगे। अब अंग्रेज ताबड़तोड़ तबाही मचाएंगे भारत में, किस प्रकार क्या होगा हम बात करेंगे, बहुत ज्ञान अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो इतनी रखते हैं।
बाकी आप सबको पता ही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से फैला दो वीडियो को। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेना, सारी चीजें इसी प्रकार हम मैप के माध्यम से समझते चलेंगे, करते चलेंगे। धन्यवाद।